हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आपकी अपनी चैनल में। आज संडे है तो पॉसिबल होगा तो नाइट से पहले वीडियो डाल दूंगा। अभी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स अपडेट करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे के लेवल कौन से हैं। अभी आईपीएल चल रहा है तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है कम है, लेकिन अगर आपने देखा है, सोचा है, समझा है, अपना ट्रेड प्री प्लान किया है तो ही करना। मार्केट ओपन होते ही डायरेक्ट मत कूद पड़ना, वरना आपको घाटा जा सकता है। और मार्केट एक ऐसे फेज़ में है जहाँ पे सब कुछ प्री डिफाइन है, और जब प्री डिफाइन होता है ना तब मार्केट कुछ ना कुछ उल्टी हरकत जरूर करता है। क्योंकि पूरी दुनिया मंदी में है तो तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, और मंडे को भी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और शॉर्ट कवरिंग आई और सब लोगों ने तेज़ी की तो वहाँ पे एक डाउन ट्रेंड भी शुरू हो सकता है। उसके बारे में हम इंट्राडे में चर्चा कर लेंगे। पहले मैं निफ्टी 50 स्पॉट के लेवल ले लेता हूँ, ठीक है, वन बाई वन। ये मंथली चार्ट है। आप देखो यहाँ पर लोअर लो, लोअर हाई नहीं है, हायर हाई, हायर लो ही है। और ये जो ब्रेक डाउन है, ठीक है, उसका रीटेस्ट भी हो चुका है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ये 17,800 है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके अबो जब तक मार्केट नहीं जाएगा या 18,000 के अबो नहीं जाएगा तब तक मंथली चार्ट में तेज़ी यानी कि लॉन्ग टाइम फ्रेम में नहीं बन सकती है। तो ये 17,800 के अराउंड कहीं पर भी बेरिश पोजीशन बनता है तो वहाँ पे शॉर्ट सेल करने लायक रहेगा। और जब 16,800 से नीचे नहीं जाएगा तब वो जो तगड़ी गिरावट है, तगड़ी मंदी नहीं हो सकती। और यहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम में लेवल वो इंपॉर्टेंट है ना, वो 15,170 वाला लेवल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर उसका ब्रेक डाउन आता है, मंथली चार्ट की रेड कैंडल क्लोज करता है ना, तो तगड़ी गिरावट वन वे देखने को मिल सकती है। कहीं पर कुछ भी नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 12,460 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर एक 14,000 के अंदर ये जो लेवल है थोड़ी बहुत स्ट्रगल है, ठीक है। वो 15,170 का ब्रेक डाउन आए तो वो ब्रेक डाउन ही ना आए, ब्रेक डाउन आया उसको रीटेस्ट भी हम मान ले। आप देख सकते हो 16,800 का जो है दोजी कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे ना बायर कन्फर्म है, ना सेलर कन्फर्म है, ना मार्केट कन्फर्म है कहाँ पर जाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि एकदम अलर्ट हो जाने का, ठीक है। 16,800 के नीचे बेरिश फॉर्मेशन बनता है तो मंदी आराम से होगी, और 17,800 के अब बुलिश फॉर्मेशन बनता है तो तेज़ी आराम से हो सकती है। और जो ब्रेक डाउन आया वो रीटेस्ट कर लिया, ऐसा भी बोल सकते हैं। 16,800 एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। और उसका ब्रेक डाउन आएगा तो 15,170 का जो लेवल है वो बहुत ही बड़ी आसानी से दिखाई देने को मिलेगा, ठीक है। और 15,180 का लेवल आए या 15,170 का लेवल आए ना, तगड़ी गिरावट नहीं मान सकते। लेकिन 15,180 या 15,170 का ब्रेक डाउन आएगा ना तो बाद में तगड़ी गिरावट आ सकती है। और टेक्निकली कहीं पर भी चार्ट में शॉर्ट सेल आ गया और ग्लोबली भी एकदम खराब न्यूज़ आ गया, ठीक है, तो मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट कर सकता है। और ग्लोबली कहीं पर से भी पॉजिटिव न्यूज़ आया और मार्केट ने बुलिश फॉर्मेशन बनाया 17,800 के अराउंड, तो मार्केट वापस ऊपर की ओर भी जा सकता है। तो मार्केट भी एक रेंज में है 17,800 से 16,800, तब तक कुछ तय नहीं कर पा रहा है तो हमें शांति से बैठना चाहिए। 16,800 के नीचे बेरिश फॉर्मेशन जो शॉर्ट सेल वाली अपॉर्चुनिटी है यानी कि पुट बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, और 17,800 के अबव कॉल बाई करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये लेवल और ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये वीकली चार्ट में देखो 17,800 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यू है, ठीक है। वहाँ पर से मार्केट बार 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 डाउन आता है, ठीक है। अगर मान लो कि 17,800 के ऊपर का लेवल भी छोड़ दो और 16,800 के नीचे का लेवल भी छोड़ दो, तो मार्केट में अगर 16,800 की बात करें ना तो 16,800 आता है ना तो 17,800 को टच करने के लिए जाता ही, और 17,800 के अराउंड बेरिश फॉर्मेशन बनता है ना तो 16,800 के अराउंड आता ही। आप देख सकते हो एक रेंज चल रही है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत अप डाउन खोल लो, ऊपर गया, नीचे गया, नीचे गया, ऊपर गया, तो मतलब कि ये रेंज कंप्लीट करता ही करता है। और वापस 17,800 के अराउंड ब्रेक डाउन आया तो 16,800 तक वापस टच करने को गया। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और हम थोड़ा उल्टा सोचेंगे, अगर 16,800 के अराउंड मान लो कि अगर ब्रेक डाउन आता है, ठीक है, तो तेज़ी करने वाले लोग फंस जाएंगे। तो 16,800 का ब्रेक डाउन करता है तो डाउन साइड लेवल है हमारे पास 16,000 या 15,940 तक जगह है वीकली चार्ट में, ठीक है। डायरेक्ट जगह है, वन वे जगह है। और ऐसा नहीं एक ही दिन में आ जाएगा, एक गैप डाउन खुल के आ जाएगा, लेकिन ये जो लेवल्स है वो हिट होने के चांसेस बहुत ही बढ़िया रहेंगे। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी क्या है, और यहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होता है, ऊपर जाता है, तो जितने भी बेरिश पोजीशन होगी उन लोगों का एसएल कटेगा, उन लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो 17,800 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है 17,800 के अराउंड लोग नई तेज़ी करने के लिए आए और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे और वो ब्रेकआउट फेल हो जाए और वापस 16,800 के अराउंड आए,
ठीक है। अभी तो रेंज यही घूमती है 17,800 से 16,800 आ गया, अब 16,800 से वापस 17,800 जाने का चांसेस पूरा का पूरा है। ठीक है, तो ब्रेकआउट दे के ब्रेकआउट को फेल भी कर दे, पूरी दुनिया को तेज़ी में बुला ले और उसके बाद 16,800 आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर ऐसा होता है और 16,800 सॉरी 17,800 को टच करता है और उसके बाद 16,800 का ब्रेक डाउन करता है तो बहुत ही तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मैंने बोला था मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है, अभी भी मैं सेलिंग ऑन राइज पर ही हूँ, लेकिन थोड़े दिनों के लिए जो फ्राइडे बुलिश बोला था शॉर्ट कवरिंग आया, तो मंडे को भी थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा सकता है और सब लोग तेज़ी करेंगे। तो सेकंड हाफ में अगर डाउन साइड गिरावट आती है तो पुट बहुत ही बढ़िया भागेंगे। ठीक है, मतलब कि पुट है वो हीरो वाले हीरो होने के चांसेस है सेकंड हाफ में हुआ तो, लेकिन शॉर्ट कवरिंग का चांसेस बढ़ा है। तो मंडे को मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा धरखम गिरावट आ सकती है या गिरावट आएगी। ठीक है, आएगी तो सेकंड हाफ में आएगी तो बढ़िया बनेगा। अगर फर्स्ट हाफ में ही गिरावट आ गई तो मेरे को नहीं लगता कि पुट में बढ़िया पैसा बनेगा। हालांकि मेरा एनालिसिस है वो गलत भी साबित हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ में पुट में ज़्यादा पैसा नहीं बनेगा, लेकिन वो चांसेस वो जो पॉसिबिलिटी है ना वो बहुत ही कम है। तो ये 17,800 के अराउंड अगर टच करे और उसके बाद ब्रेक डाउन आए और 16,800 को टच करे और उसके बाद गिरावट आए तो बहुत ही तगड़ी गिरावट आ सकती है। मतलब कि लोअर लो लोअर हाई की पैटर्न पे चल रहा है ना वीकली चार्ट, वो कायम रहेगा। ठीक है, वो पिछले 18,800 या 18,500 से चल रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, उस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली ही है। और ये डे चार्ट है, यहाँ पे दे सकते हो 16,800 है ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 16,800 का ब्रेक डाउन करेगा ना तो 16,400 और 15,800 तक के लेवल दिखाई देने को मिल सकते हैं। ठीक है, और ये 17,340 का लेवल है, वो भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, उसका डेली चार्ट में ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर जितने भी टेम्पररी मंदी करने वाले वो लोग फंसेंगे। अगर मार्केट को मंदी करनी है तो मंदी वालों का माल छुड़वाएगा, बाद में डाउन ट्रेंड में आएगा। ठीक है, तो पहले क्या था सपोर्ट था, अब रेसिस्टेंस है 17,340 या 17,350 का लेवल। ठीक है, उसका ब्रेकआउट दे दिया है तो वापस कहाँ तक जाने का चांसेस है, वो 17,780 तक जाने का चांसेस है। ठीक है, पहले तो 17,400 और 17,800 टेक्निकल लेवल ले लो तो। ठीक है, और बीच में आता है 17,580 यानी कि 17,600 का लेवल। ठीक है, यहाँ पर मार्क नहीं किया है लेकिन देख लेना आप लोग, आराम से पता चल जाएगा। तो यहाँ कहीं पर भी बेरिश सेटअप बनता है तो शॉर्ट सेल के लिए बहुत ही बड़ी उम्दा अपॉर्चुनिटी रहेगी। लेकिन हालांकि अभी 2-3 दिन में है ना शॉर्ट कवरिंग संभव है। तो हालांकि इस हफ्ते आप क्या है कि बाइंग ऑन डीप के बारे में सोचेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन मेरे जो लेवल आते हैं वो शॉर्ट सेल के आते हैं। शॉर्ट सेल में पैसा भले ही कम बनेगा लेकिन श्योर शॉट बनेगा। अगर हम तेज़ी होगी, कॉल में तेज़ी आएगी, ठीक है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। अगर मंदी मिलेगी थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। और लेकिन जो तेज़ी वाले का जो एसएल हिट होगा ना, कटेगा ना, तो जो पुट में जो पैसा बनने का चांसेस है ना, वहाँ पे 2 चांसेस है, या तो कम पैसा बनेगा या तो ज़्यादा बनेगा। आप किधर लॉस में नहीं जाओगे। और बुलिश मोमेंटम में क्या होगा, काफ़ी सारे लोगों ने तेज़ी कर ली ना मार्केट में, कॉल ले लिए, ऑप्शन बाइंग कर लिया, मतलब कि जो भी है निफ्टी बैंक निफ्टी का। और वहाँ पे अगर मान लो कि अगर एसएल कटना शुरू हुआ ना तो वहाँ पे 2 चांसेस है, एक तो कुछ भी पैसा नहीं बनेगा, लॉस आएगा, या फिर थोड़ा बहुत पैसा बनेगा। तो वो कंडीशन में हम नहीं जाएंगे। तो पुट की कंडीशन दोनों प्लस प्लस वाली है, विन सिचुएशन वाली है। यहाँ कहीं पर भी प्लस प्लस नहीं है, मिलेगा तो थोड़ा पैसा मिलेगा या लॉस आएगा। और पुट में क्या है कि थोड़ा पैसा मिलेगा या ज़्यादा पैसा मिलेगा, वहाँ पे एसएल हिट होने के चांसेस है ना कम रहेंगे। तो ये 17,740 या 17,760 का लेवल है, वो भी याद रखना। ठीक है, टेक्निकली 17,760 आ रहा है, आप देख सकते हो। पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और उसके बाद अब रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। और मैंने ये भी बोला था मार्केट अगर गैप अप खुले, लास्ट टाइम जब मार्केट का था, ठीक है, तो गैप अप खुले तो मार्केट डाउन साइड गैप फिल करने के लिए नहीं आ सकता है, बिल्कुल वैसा हुआ। तो मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन भी खुला ना तो और भी नीचे जाने का चांसेस रहेगा। ठीक है, वो चांसेस बहुत ही कम है। अगर गैप डाउन खुला तो अपर साइड गैप फिल करने के लिए आएगा। ठीक है, और ऊपर 18,180 और 18,440 का लेवल है, वो भी इम्पोर्टेंट लेवल ही है। ठीक है, लेकिन ये 17,770 या 17,780 या 17,800 वो लेवल जब ब्रेकआउट करेगा ना, तब क्या है कि हमें तेज़ी के बारे में सोचना पड़ेगा, तब हम थोड़े बहुत बुलिश होंगे। अभी की कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है। यहाँ पे ये कंडीशन रहेगी 17,764 के अराउंड या 17,770 या 17,760 का जो भी लेवल है। ठीक है, 25-30 पॉइंट की कोई कीमत नहीं रहती है, वो जाने दो।
लेकिन ये जो लेवल है 17,770 से 17,800 का लेवल, ठीक है, ये जो जोन है यहाँ कहीं पर भी बुलिश सेटअप बनता है और उसका ब्रेकआउट दे के मार्केट डेली चार्ट में क्लोज करता है एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ, मतलब कि एकदम बायर्स का डोमिनेंस हो उस हिसाब से, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट का ट्रेंड हो रिवर्स हो चुका है और मार्केट की कंडीशन है वो बाइंग ऑन डीप वाली हो चुकी है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 15 मिनट का चार्ट जब तक 17,200 के नीचे नहीं आएगी ना, और जो पिछली तेजी हुई ना वो 17,205 से 17,210 के अराउंड ही हुई। ठीक है, आप लो देख लेना एग्जैक्टली 17,210 या 205 के अराउंड ही है। ठीक है, तो जो भी है 17,200 का लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। जब उसका ब्रेक डाउन नहीं करेगा ना 15 मिनट के चार्ट में तब तक मंदी नहीं आ सकती, और यहाँ पे मंदी आएगी तो बहुत ही तगड़ी मंदी आएगी, बहुत ही तगड़ी गिरावट आ सकती है। जितने भी लोग तेजी करके गए उन लोगों के एसएल कटेंगे तो वो लोग पोजीशन को एग्जिट करेंगे तो और भी तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो 17,200 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश ट्रांजैक्शन बने, बेयर एक्टिव हो जाए तो यहाँ पर आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो। 17,250 का पुट बाई कर सकते हो। और 17,325 का लेवल मैंने इसलिए मार्क किया है, यहाँ कहीं पर भी आप फंसना मत। तेजी मंदी दोनों हो सकती है, और तेजी वालों को भी बढ़िया पैसा नहीं मिल सकता है और मंदी वालों को भी बढ़िया पैसा नहीं मिल सकता है। तो ये जो लेवल है हम थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहते हैं, तो हम ये लेवल अवॉइड करेंगे, लेकिन आपके नॉलेज के लिए नज़र में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, और 17,440 और 17,600 ये जो लेवल है ना, ये ऐसे लेवल है यहाँ कहीं पर भी बेरिश फॉर्मेशन बनता है 15 मिनट की रेड कैंडल में, तो हम कहीं पर भी क्या है कि इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हैं। लेकिन वीक नहीं चलेगी, पूछे नहीं चलेगी, ऊपर वाली या नीचे वाली बॉडी कैंडल बीच में आना चाहिए, भले ही छोटा बॉडी कैंडल हो रेड कैंडल का। ठीक है, 17,200, 17,440 और 17,600, मतलब कि वो लेवल बीच में गुजरना चाहिए। मान लो कि 17,600 का लेवल है तो बॉडी कैंडल में बीच में 17,600 आना चाहिए, और वो 15 मिनट की कैंडल है वो क्लोज करनी चाहिए। ठीक है, और 17,440 का लेवल है तो 440 का लेवल बीच में आना चाहिए, रेड कैंडल बननी चाहिए और बेरिश सेटअप बनना चाहिए। तो वहाँ पर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो तो वहाँ पर अगली नेक्स्ट कैंडल जब क्रिएट होती है वहाँ पर आप लोग एंट्री ले सकते हो। ठीक है, 17,440 का मान लो कि अगर बेरिश सेटअप बनता है तो वहाँ पर आप 17,500 के पुट में सौदा बना सकते हो, और 17,600 के अराउंड बेरिश सेटअप बनता है तो वहाँ पर 17,650 के पुट में सौदा बना सकते हो। मेरी कोई बाइंग की एडवाइस नहीं है, मेरी कंडीशन सेलिंग ऑन राइज वाली है अभी, लेकिन मार्केट बेयर को फंसाने के लिए आएगा तो थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो हम शॉर्ट कवरिंग का फ़ायदा नहीं लेंगे, छोटे पॉइंट्स निकालने के लिए नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर और 17,600 का अगर पुट होगा तो 17,650 के पुट में काम कर सकते हो। 17,440 है तो यहाँ पे 17,500 के पुट में सौदा बना सकते हो, और 17,200 है तो 17,250 के पुट में सौदा बना सकते हो। ठीक है, शॉर्ट कवरिंग आएगी तो कुछ नहीं करे, शांति से बैठेंगे, मार्केट गैप अप खुल गया या ऊपर जितना जाना है उतना जाने दो, हमारे लेवल के कहीं पर भी बेरिश सेटअप बनता है तो हम पुट लेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, अपनी कैपिटल को फर्स्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी देंगे और उसके बाद ही कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे। ठीक है, ट्रेड लेने के लिए कैपिटल जरूरी है, और कैपिटल के लिए उसका जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। कैलकुलेटिव रिस्क के साथ ही ट्रेड लिया जाता है, ऐसे कैसे पर भी ट्रेड नहीं यहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, बाद में कैपिटल ही नहीं बचेगा, आपको ट्रेड का नॉलेज है, आपके मुताबिक मार्केट चल भी गया तो आप क्या कर लोगे, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, आप ट्रेड ही नहीं ले पाओगे, तो ऐसी गलती ना करें मेहरबानी करके, दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकता मैं। और उसके अलावा जो भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है उन लोगों को फाइनेंशियल नॉलेज बढ़े और फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और साथ ही साथ हमारा नाम भी हो। धन्यवाद दोस्तों।